हेलो फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टैक्स ऑडिट क्या होता है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स क्या है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या पेनल्टीज लग सकती है अगर आपने इसका नॉन कंप्लायंस किया तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर सेक्शन 44AB बोलता क्या है। तो सेक्शन 44AB बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस करता है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। ये ऑडिट कोई भी नया टैक्स अट्रैक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ वेरीफाई करता है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही से मेंटेन की गई है या नहीं और आपकी इनकम जो है वो सही डिक्लेयर की है या नहीं। अब आता है असली सवाल कि आखिर ये लिमिट्स क्या है। तो अगर आप एक बिजनेस करते हो तो आपके लिए टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट है 1 करोड़। मतलब अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आपको एक रिलीफ दिया है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता है बट वो 10 करोड़ के अंदर है तो आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा और अगर आपने वो फुलफिल कर लिया तो हो सकता है आप टैक्स ऑडिट से एग्जम्प्ट हो जाओ। तो ये क्राइटेरिया है कि अगर आपके बिजनेस का कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट दोनों 5% से कम है आपके टोटल ट्रांजैक्शन का, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है जब तक कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस नहीं करता है। ये रूल गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए लाया है। इन सिंपल वर्ड्स, आपका टैक्स ऑडिट का टर्नओवर होगा 1 करोड़, लेकिन अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है वो 95% से ज़्यादा है तो आपका जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो 1 करोड़ से बढ़ के हो जाएगा 10 करोड़। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका एक बुटीक बिजनेस है और आपका टर्नओवर असेसमेंट ईयर 26-27 में है 3 करोड़, लेकिन आपका मैक्सिमम रिसीट्स और पेमेंट जो है वो यूपीआई या बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू आता है और आपका कैश रिसीट और कैश पेमेंट मुश्किल से 3 to 4% है आपके टोटल ट्रांजैक्शंस का। तो इस केस में आप इस क्राइटेरिया के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी टर्नओवर की लिमिट बढ़ के हो जाएगी 10 करोड़। मतलब आपको टैक्स ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपके कैश ट्रांजैक्शंस 6 या 7% हो जाते हैं तो आपके ऊपर ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा और 3 करोड़ के टर्नओवर पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये तो बात हुई बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो क्या आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, प्रोफेशनल्स के ऊपर भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, लेकिन उनकी लिमिट अलग होती है। यहाँ पर अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आपके प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ट्रैप की जिसमें अक्सर नए बिजनेसेस फंस जाते हैं। यह है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ट्रैप। इसमें क्या होता है, नॉर्मली इनकम टैक्स में अगर आप सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपने टर्नओवर का एक स्पेसिफिक परसेंटेज एज अ प्रॉफिट दिखाना पड़ता है और यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक परसेंटेज दिखाना है या फिर उससे ज़्यादा दिखाना है और आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो और इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अगर आपने लास्ट ईयर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट किया था और इस साल आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो और आपका जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में दिए हुए रेट से कम अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हो तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, फिर भले ही आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो। तो ये एक ट्रैप है जिसमें बहुत सारे नए बिजनेसेस फंस जाते हैं और उन्हें ये पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। ये तो बात हो गई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की और सेक्शन 44AB की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है ड्यू डेट्स। आपको असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कुछ डेट स्पेसिफिकली याद रखनी होगी। सबसे पहले बात की जाए टैक्स ऑडिट की, तो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए है 30 सितंबर 2026। मतलब आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2026 के लिए फाइल करनी है। साथ ही साथ उन असेसीज जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2026। और अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस के अंडर आते हो तो ये दोनों डेट्स आपके लिए एक्सटेंड होके हो जाएगी 31
अक्टूबर 2026। इन सिंपल वर्ड्स, आपके टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है 30 सितंबर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है तो टैक्स ऑडिट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग दोनों की डेट है 31 अक्टूबर 2026। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि ये सारी डेट्स जो है वो स्टैट्यूटरी डेट्स है। पिछले कुछ सालों में सीबीडीटी ने इन डेट्स के लिए एक्सटेंशंस दिया है, लेकिन आप प्लीज एक्सटेंशन पर डिपेंड ना रहो। आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अपना आईटीआर फाइलिंग स्टैट्यूटरी डेट्स के पहले ही फाइल करो, ये सबसे ज्यादा बेटर है। सिर्फ एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, ये गलती बहुत सारे असेसीज करते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड तो ऑडिटर करता है, लेकिन उसके बाद असेसी को उसे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। अगर आपने आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की तो वो मानी नहीं जाएगी कि वो फाइल हुई है। इसलिए अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होने के बाद उसे एक्सेप्ट जरूर करें। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात की जाए तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मेनली 3 तरह के फॉर्म पे डिपेंड करती है। फॉर्म नंबर 3CA, फॉर्म नंबर 3CB एंड फॉर्म नंबर 3CD। वो सारे असेसीज जिनका किसी और एक्ट में ऑडिट होता है उनके लिए एप्लीकेबल होता है फॉर्म नंबर 3CA। उसके अलावा जितने भी असेसीज होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है फॉर्म नंबर 3CB। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का टैक्स ऑडिट है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा फॉर्म नंबर 3CA। वहीं अगर एक पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा फॉर्म नंबर 3CB। इन दोनों के साथ आता है एक कॉमन फॉर्म जिसे हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 3CD। इसमें टैक्स ऑडिट की सारी डिटेल्स आती है, जैसे जीएसटी की डिटेल्स, टर्नओवर की डिटेल्स और जितने भी टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस हैं उनकी सारी डिटेल इस फॉर्म में आती है। और एक पॉइंट जो मैं बार बार बोलती हूँ वो ये कि ऑडिट के टाइम पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना होने पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। मुझे सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करनी होती है और मेरा सॉफ्टवेयर मुझे ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पे एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बना के देता है और इन्हें एक्सेस करना बहुत ही आसान है मेरे लिए। तो ये मैं कैसे करती हूँ, चलिए देखते हैं फटाफट। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। यहाँ लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स में मुझे रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जब मैं रिपोर्ट्स पर क्लिक करूंगी तो मेरी रिपोर्ट्स ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने पर मुझे यहाँ एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स दिखेगी, जहाँ पर मुझे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डे बुक रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सारे लेजर्स का मास्टर रिपोर्ट अवेलेबल मिलेगा, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। इसके अलावा अगर अदर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे डिलीवरी चालान, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड जीएसटीआर 3B जैसी रिपोर्ट्स भी इजीली एक्सेस करने को मिल जाती है। इन रेडिली अवेलेबल रिपोर्ट्स के कारण ऑडिट के टाइम पर मेरे लिए ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। अगर इसे मिस किया तो आपको बहुत बड़ी गड़बड़ फेस करनी पड़ सकती है। ये है पेनल्टी वाला पार्ट। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जो कि हो सकती है 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर 1,50,000 रुपीज, विच एवर इज लेसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ है और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है लेकिन आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो आपको लग सकता है 0.5% ऑफ टर्नओवर यानी 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख मैक्सिमम कैप, विच एवर इज लोअर। तो इस केस में आपको इन एनी केस 1.5 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको एक रिलीफ दिया है। अगर आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है तो आपको इस पेनल्टी से वेवर मिल सकता है। रीजनेबल कॉज जैसे नेचुरल कैलेमिटीज या फिर कोई टेक्निकल या पोर्टल का ग्लिच हुआ तो आप इस पेनल्टी से खुद को बचा सकते हैं रीजनेबल कॉज दे के। इस टाइप के जो रिस्पॉन्सेज है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, उस केस में आपको पेनल्टी पे करना ही पड़ेगी, जो कि मिनिमम होगी 1.5 लाख रुपए। तो ये था हमारा डिस्कशन सेक्शन 44AB को लेके। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।